हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 का कार्यक्रम अभी चल रहा है और जो इसका जो पूर्ण होने की प्रक्रिया है वो आपके अक्टूबर में पूर्ण हो जाएगी, बिहार शिक्षक भर्ती 1.0। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो पीआरटी का रिजल्ट है वो अक्टूबर में डिक्लेयर किया जाएगा, अक्टूबर के मिड में। ऐसा कहना है बीपीएससी के चेयरमैन मिस्टर अतुल प्रसाद जी का। और जो कारण है इसके लेट होने का वो है कि जो सीटेट का रिजल्ट है आपका, वो आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सीटेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी पीआरटी में, जो बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी की वैकेंसी है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में कि इसमें किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और उसका नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम और रिजल्ट आपका कब तक के आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 की। जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी अभी हुई है हाल ही में, तो ये बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद आपका टाइम से बिल्कुल एग्ज़ाम कराया गया, उसके बाद आपकी आंसर की, फिर रिवाइज आंसर की, और आपका अभी रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो जो ये प्रक्रिया हुई है ये बहुत बड़ी वैकेंसी थी, जैसा कि आप जानते हैं 1.5 लाख पद इसमें आए थे। और जो ये प्रक्रिया है बहुत जल्दी हुई है, बिना किसी धांधली के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आंदोलन के और बिना किसी कोर्ट केस के ये आपकी प्रक्रिया पूर्ण होने को हो रही है। तो बीपीएससी ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर कितनी भी बड़ी भर्ती हो उसे इस तरह से आप करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपी में 6-7 महीने पहले टीजीटी के फॉर्म आए थे और फॉर्म भरवाने के बाद अभी तक उस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। तो बीपीएससी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है आपके सामने कि भर्ती किस तरह से कराई जाती है। जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं मिस्टर अतुल प्रसाद, वो समय समय पर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी डाउट क्लियर करते हैं सभी स्टूडेंट्स का। ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। जो भी सभी अपडेट्स होती हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वहाँ पर वो अपडेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई आपके सामने बीपीएससी द्वारा, बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई है। तो इसमें बीपीएससी की हमें तारीफ़ करनी होगी और भविष्य में हम कामना करते हैं कि सभी प्रक्रिया जो संपूर्ण भारत में होती है उनको सीख लेनी चाहिए बीपीएससी से। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2.0 की। ये बहुत ज़्यादा अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो अच्छी अपनी तैयारी करें फिर से और अपना पद सिक्योर करें इस भर्ती में। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती जो आपकी, इससे रिलेटेड एक ट्वीट आया है, जिसमें ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जिसमें कहा गया है कि इसमें लिखा हुआ है कि सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। ऐसी से रिजल्ट शीट मिलते ही होगी घोषणा, गांधी मैदान में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र देने की होगी घोषणा। तो जो गांधी मैदान में आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो वहाँ पर दिए जाएंगे। 1,70,401 पद के लिए वैकेंसी जो है ये परीक्षा हुई थी आपकी, और लगभग 1,32,000 अभ्यर्थियों को एक बार में बनेंगे शिक्षक। रिजल्ट के बाद पहले सभी को दी जाएगी ट्रेनिंग, दिसंबर से जनवरी में दिया जा सकता है नियुक्ति पत्र। तो जो भर्ती हुई है आपकी, इसका नियुक्ति पत्र जो है आपका दिसंबर से आपका जनवरी में जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको दे दिया जाएगा, उससे पहले आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम बात करते हैं जो आपकी 2.0 वैकेंसी आएगी अभी बिहार में। जैसा कि आपको पता है कि जो बीपीएससी की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। अभी आपका एस्टेट हुआ है, उससे पहले आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी उसकी फटाफट से नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बाद आपका टाइम से एग्ज़ाम हुआ, टाइम से रिजल्ट आया, टाइम से आपकी जो आंसर की है, फिर रिवाइज आंसर की, और अब आपका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्राइमरी की वैकेंसी है वो पहले ही फिल कर ली गई थी, अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई थी। अगर वहाँ से आपकी कोई भी वैकेंसी बचती है तो वो यहाँ पर ऐड की जाएगी, लेकिन अभी उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ पर अभी कोई भी वैकेंसी अभी नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमरी की मानकर चलिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर 0 है। तो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी वो 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। भले ही यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी में जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 0 है। अगर जो शिक्षक भर्ती भी हाल ही में चल रही है वहाँ से कुछ वैकेंसी मिलती है, खाली रह जाती है, तो वो यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी के 6 to 8 के जो शिक्षक होते हैं, जो यहाँ पर जो बीएड के लिए सुनहरा अवसर है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन बीएड या डीएलएड दोनों में से एक किया हुआ है और जिनका बीटेट या सीटेट पेपर 2 क्लियर है, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर अपर प्राइमरी 6 to 8 के जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपकी 52,000 के लगभग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार में अभी वैकेंसी आई थी वहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी 0 थी। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आपकी वो सेकेंड फेज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ है और वो
अपर प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अपर प्राइमरी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है तो वो यहाँ पर बिना किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है अपर प्राइमरी के लिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी की। जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों की मिलाकर आपको यहाँ पर 50,000 के लगभग वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसमें इस वैकेंसी में आपके और भी पद ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी जो वैकेंसी चल रही है इससे भी कुछ पद मिलेंगे, वो भी यहाँ पर ऐड होने की पूरी संभावना है। तो आप मानकर चलिए 50,000 प्लस 50 से 70,000 के बीच आपके पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस अगर आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट क्लियर है तो यहाँ पर टीजीटी के लिए आपका यहाँ पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे कि टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से कार्य करता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपका एस्टेट पेपर 2 क्लियर है तो यहाँ पर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों पदों के लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कम से कम 50,000 प्लस तो आपको देखने को ही मिलेंगे ही। अगर वहाँ पहली जो शिक्षक भर्ती चल रही है वहाँ से अगर कुछ पद बच जाते हैं तो यहाँ पर ऐड होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं आपके अपर प्राइमरी में आपको 6 to 8 में किस तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है वो किस तरह का रहता है। पहले आपको बताता हूँ कि अपर प्राइमरी में आपको 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है। मैथ्स और साइंस की, एसएसटी और लैंग्वेज में आपके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने आपके अपनी ग्रेजुएशन में जिनके पास भी साइंस या साइंस से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम रही हो या मैथ्स रहा हो तो वो यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के। बस उनकी ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे बीएससी का कोई भी स्टूडेंट्स हो जिसके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी कोई भी सब्जेक्ट रहा हो तो वो यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जैसे बीए में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो वो वाले स्टूडेंट्स जिनके ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे होते हैं तो वो यहाँ पर एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जिनके पास कॉमर्स होता है वो भी यहाँ पर आप एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स बचते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में लैंग्वेज होती है तो वो यहाँ पर अपर प्राइमरी में लैंग्वेज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल साफ़ है, तो यहाँ पर अपर प्राइमरी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है तो उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वो टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर अपर प्राइमरी में सुनहरा अवसर है कि आप बिना किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आप यहाँ पर अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिलती है, मैथ्स एंड साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज। करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है लैंग्वेज का और दूसरा आपका पेपर होता है जनरल पेपर, जिसमें आपका जनरल पार्ट और सब्जेक्ट देखने को मिलता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपको लैंग्वेज पेपर में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 मार्क्स की आपकी यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है और 75 मार्क्स का यहाँ पर हिंदी, उर्दू और बांग्ला पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इस जो ये पेपर होता है लैंग्वेज का, इसका कट ऑफ में कोई भी योगदान आपका नहीं होता है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको केवल 30+ मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपकी देखने को नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये पेपर तो आप मानकर चलिए कि बिल्कुल लगभग इजी सा ही रहता है, क्योंकि जो इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका पीआरटी में जनरल पेपर तो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया गया था और जो लैंग्वेज का पेपर था अगर उसका कंपेयर करें आपके जनरल पेपर से वो बहुत ज़्यादा इजी था। उसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल आपको 30+ मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके तीनों तरह की वैकेंसी के लिए, बल्कि चारों तरह की वैकेंसी के लिए, जिसमें आपकी पीआरटी, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी चारों तरह की वैकेंसी में आपका सेम तरह का एग्जाम होता है। पहले आपका लैंग्वेज का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट या जनरल पेपर आपका देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो आपका सेकंड एग्जाम होता है मेन पेपर। इसमें आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपके 40 मार्क्स में आपके जनरल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, ईवीएस, जीके, जीएस और आपका करंट पूछा जाता है। और दूसरी ओर आपका 80 मार्क्स में
आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। जैसे अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे अपर प्राइमरी में मैंने आपको बताया कि 3 तरह की वैकेंसी होती है, मैथ, साइंस, SST और लैंग्वेज। अगर आप मैथ साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 80 मार्क्स में आपसे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप SST की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपर प्राइमरी में तो यहाँ पर 80 मार्क्स में आपसे SST क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 80 मार्क्स में आपसे लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने TGT मैथ्स के लिए अप्लाई करा है तो यहाँ पर आपसे 80 मार्क्स में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करा है तो यहाँ पे 80 मार्क्स में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस पर निर्भर करता है 80 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें 100 में से आपको 30+ मार्क्स स्कोर करना होता है। सेकंड पेपर आपका जिससे कट ऑफ बनती है 120 मार्क्स में से, उसमें आपके 40 मार्क्स का जनरल पेपर होता है और 80 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि अपर प्राइमरी, TGT और PGT में आपका सिलेबस क्या देखने को मिलता है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और किस स्तर की बुक आपको पढ़नी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की, जो कि 6 to 8 तक होता है। तो इसमें आपको 8th क्लास तक की NCERT या SCERT बुक्स पढ़नी होगी, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं TGT पोस्ट की। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में आपका TGT का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपका 10th तक ही केवल NCERT या SCERT से पूछा गया था। और फिर दूसरी अगर हम बात करें PGT पोस्ट की, इसमें केवल आपका 12th तक का NCERT और SCERT से पूछा गया था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी प्राइमरी में जो पेपर का लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो आप मानकर चलिए आप 10th तक की NCERT या SCERT भी पढ़ लीजिएगा। कम से कम आप अगर बात करें 8 तक की तो बिल्कुल ही पढ़ कर जाइए। अगर आपके पास समय है तो आप 10th तक की भी NCERT या SCERT पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि अभी एग्ज़ाम हुआ था BPSC PRT में, जो उसका जनरल पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ था, जो कि BPSC ने भी माना था कि हमारे द्वारा जो एग्ज़ाम बनाया गया है वो PRT के लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि भविष्य में ऐसा एग्ज़ाम मुश्किल है कि इस तरह का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल अपने आप को सेफ बनाने के लिए बिल्कुल आप 10th क्लास तक की NCERT या SCERT जरूर पढ़कर जाइएगा अपर प्राइमरी के लिए। TGT और PGT के लिए मैंने आपको बता दिया, TGT के लिए 10th तक की NCERT या SCERT और PGT के लिए 12th तक की NCERT या SCERT जरूर पढ़कर जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, यही है आपका सिलेबस। अब सबसे ज़रूरी बात कि एग्ज़ाम डेट, ये भर्ती आपको कब तक के देखने को मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद आपका रिज़ल्ट कब तक के देखने को मिलेगा इस पोस्ट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा और नवंबर में इसका एग्ज़ाम आपके लिए करा दिया जाएगा और दिसंबर में इसका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो BPSC की कार्यप्रणाली है बहुत ज़्यादा तेज है, वो समय से अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं और जो नोटिफिकेशन में डेट देते हैं आपको एग्ज़ाम की, उसी डेट में आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाता है। और दूसरी तरफ जो आपका जो आंसर की है वो समय से आंसर की दी जाती है और रिवाइज आंसर की भी समय से दी जाती है और रिज़ल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें तारीफ़ करनी होगी BPSC के चेयरमैन की, जिन्होंने भी हाल ही में भर्ती कराई है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। वो समय समय पर आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करते थे और ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ तारीफ़ करनी होगी BPSC की। तो स्टूडेंट्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।